जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित में। तो यार, जैसे कि आपको पता है कि मैंने सीरीज चला रखी है ज्योग्राफी की, क्रैश कोर्स ऑन ज्योग्राफी। इसमें मैंने स्टार्ट करा था वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जिसमें हम अर्थ के कुछ बेसिक फैक्ट्स, देन हम अर्थ के मोशन, रोटेशन, रिवोल्यूशन देख चुके हैं। आज हम इसी में आगे बढ़ते हुए अर्थ के सीजन देखेंगे। देखो, मेरा मुद्दा यही है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को ना रटो मत। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी मुश्किल नहीं है अगर उसको समझा जाए तरीके से। तो वही मेरी कोशिश है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूं ताकि वर्ल्ड ज्योग्राफी आसान लगे। मोस्टली बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ देते हैं, सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी करके जाते हैं। बट स्पेसिफिकली बात करूं, जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, ये सीपीएफ, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछते हैं। एंड कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, एंड वो फिर बच्चे फिर छोड़ते फिरते हैं, उनको कुछ और सोल्यूशन होता नहीं उनके पास। राइट है। तो यार, प्लीज अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। एंड ऐसे ही मैंने सीरीज एक हिस्ट्री की भी चला रखी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर, ठीक है, वो भी आप जरूर देखिए। हिस्ट्री में भी सेम मैं थोड़ा चीजों को कहानियां बना के ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है यार। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। वहां भी मैं लर्न विद सुमित के नाम से ही हूँ। वहां पे आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी, रेगुलर क्विजेस मिल जाएंगे, मेरी फ्री क्लासेस के लिंक वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिलेंगे। राइट। तो आज का अपना टॉपिक है अर्थ के सीजन। मैंने आपको पहले ये बात बताई कि भाई, जो अर्थ का रोटेशन है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेज एंड नाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन मोशन के बारे में। दिस इज सन एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रिवॉल्यूशन मोशन है अर्थ का, सन के अराउंड जो घूमता है, ये क्या इफेक्ट डालता है। तो भाई, जो अर्थ के सीजन्स हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड सन। आज मैं डिस्कस करूंगा, आपने नाम सुने होंगे सोलिस्ट, आपने नाम सुना होगा इक्विनॉक्स, सोलिस्ट, इक्विनॉक्स। पेपर में बहुत डराते हैं ये टर्म, सीधा रट लेते हैं, फिर कंफ्यूज आते हैं कौन सी सोलिस्ट में थी, कौन सी इक्विनॉक्स में थी, कौन सी विंटर में थी, कौन सी समर में थी। ये सारी बातें बहुत डराती हैं। आज मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान से समझना। अगर समझ में ना आए चीजों को तो रिपीट मोड पे देख लेना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि समझ में आएंगे। देखो, दिस इज सन, ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है। इन चारों पोजीशन को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि रेफर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप ना इस वाली पोजीशन को रेफर करो, जब सन की पोजीशन ये है और अर्थ की पोजीशन ये है। अगर मैं थोड़ा सा डेप्थ में देखूं तो एक्चुअली में मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूं। सन ऐसे है, एंड सिंस जो अर्थ है वो टिल्ट है, आज मैं उस टिल्ट जो मैं गा रहा हूं ना 2 दिन से, अर्थ की एक्सिस टिल्ट है, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसका इफेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। भाई, अर्थ की एक्सिस ये है, टिल्टेड दिख रही है आपको, तो ये मैं उस वाली पोजीशन की बात कर रहा हूं, इस वाली पोजीशन की, जब सन यहां पर है और ये रही अर्थ। तो इसी को एक्सपेंड मैंने करके दिखाया हुआ है। तो ध्यान से अगर देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, तो ये है इक्वेटर, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन। कहीं यहां पे दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। या इसको थोड़ा सा और मैं बढ़िया तरीके से दिखा दूं, बिकॉज वो ऊपर काफी दिया हुआ है। कहीं यहां पे दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज आर्कटिक सर्कल। साढ़े, यहां से देखे तो 66.5 डिग्री, और यहां से ये 23.5 डिग्री है। तो इस पर्टिकुलरली इस सिचुएशन पे जो सन की रेज हैं, दे आर फॉलिंग डायरेक्टली, दे आर फॉलिंग डायरेक्टली ऑन दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, चलो ये बात तो हो गई। और भी आप एक चीज थोड़ा गौर करो तो आपको समझ में आएगा, पर्टिकुलरली इस सिचुएशन पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन पे सन रेज लगातार गिर रही है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के इस पोर्शन पे सन रेज गिर रही है। वहीं पे साउदर्न हेमिस्फेयर में सिर्फ इस वाले पोर्शन पे सन रेज गिर रही है। तो आप ये कह सकते हो कि नॉर्दर्न पोर्शन पे बहुत ज्यादा सनरेज गिर रही है, साउदर्न पोर्शन के बहुत कम पोर्शन पे सनरेज गिर रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर आने वाली है। एंड ये जितने भी हम ये सोलिस्ट, इक्विनॉक्स, ये जितने भी हम बातें करते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर करी जाती है। उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम जनता पूरे ग्लोब में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहती है।
सो दैट इज वाई सारी की सारी जो है रेफरेंस जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को लिया जाता है। तो जी मैं ये कह दूं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर आने वाली है, तो जी मुबारक हो, आपको समर सोलिस्ट पता लग गया। सो दिस पोजिशन was actually समर सोलिस्ट। समर सोलिस्ट भाई साहब, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर की शुरुआत हो जाएगा उस पोजीशन को हम बोलते हैं समर सोलिस्ट। समझ में आई? शुरुआत कैसे हुई मैंने आपको समझा दिया, बिकॉज ज्यादा पोर्शन पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा पोर्शन पे सनलाइट गिर रही है। जब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आने वाली है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर आने वाली होगी, लेकिन हम इसको विंटर सोलिस्ट नहीं बोलते, बिकॉज हमारा रेफरेंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस पे क्या क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे सीधा 90 डिग्री सन रेज कहां पे 90 डिग्री पड़ रही है, सीधा सीधा ये पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, अब मैं इस दूसरी पोजीशन की बात करता हूं, ये वाली सेकंड वन। जब ये वाला सिस्टम उठाता हूं मैं, जब सन यहां पर है और अर्थ यहां पर है, ये देखो यहां पर है, जब सन यहां पर है और अर्थ यहां पर है तो ऐसे गिर रही है। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है साउदर्न हेमिस्फीयर पे, ये देखो ये वाले पोर्शन है, इस पे सनलाइट गिर रही है, एंड वहीं पे इस छोटा सा, ये जो छोटा सा पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, यहां पे सनलाइट गिर रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा सनलाइट गिर रही है, तो यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में समर आने वाली है। लेकिन हम सब कुछ डिस्कस करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आने वाली है, तो जी मुबारक हो, आपको विंटर सोलिस्ट मिल गया। दिस पोजीशन वाज एक्चुअली विंटर सोलिस्ट। मैंने बताया था सब कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में। और थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, और इसकी प्रॉपर्टीज में घुसो। आपको ये समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वेटर, समवेयर दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो सन रेज हैं सीधा सीधा 90 डिग्री कहां पे पड़ रही है, 90 डिग्री पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो भाई साहब इन केस ऑफ विंटर सोलिस्ट जो सन रेज है 90 डिग्री पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, पेपर का आए हुए क्वेश्चन है। वहीं पे इन केस ऑफ समर सोलिस्ट मैंने बताया जो 90 डिग्री सन रेज जो है सीधा डायरेक्टली 90 डिग्री हिट कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा और डीप घुस के आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। जब तक ये वाली पोजीशन आप ध्यान से देखो, तो यहां पे दिन है और यहां पे रात है, इस 23.5 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। तो जब तक ये अर्थ जो है यहां से घूम के यहां ना आ जाए, यहां से घूम के यहां ना आ जाए, यानी समर सोलिस से विंटर सोलिस ना आ जाए। अब इमेजिन करो इस सिचुएशन को, हमेशा हमेशा ये ना सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। हमेशा जो है इस वाले पोर्शन पे, पर्टिकुलरली जो ऊपर ऊपर वाला पोर्शन है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री वाला पोर्शन है, हमेशा यहाँ पे दिन ही रह रहा है। आप इमेजिन करो ना इस चीज को, जब सिचुएशन यहां से घूम के यहां आ गई, जब तक ये से ये ना बन गया, तब तक हमेशा उस ऊपर वाले पोर्शन को कंटिन्यूसली सन के इन्फ्लुएंस में ही है, कंटिन्यूसली सन के इन्फ्लुएंस में वहां पे लगातार सनरेज गिर रही है। तो भाई यही तो कॉन्सेप्ट है, मतलब 6 महीने का टाइम है। 6 महीने का टाइम कैसे है, मैंने आपको डेट नहीं बताई। जो ये वाली सिचुएशन थी, इस वाली सिचुएशन, जो समर सोलिस था, जो समर सोलिस्ट थी, जो इसकी डेट थी वो थी 21 जून होती है, और जो विंटर सोलिस्ट होती है इसकी जून होती है 21 दिसंबर। तो 6 महीने का टाइम है यहाँ से यहाँ तक आने में। तब तक लगातार ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है लगातार सन के इफेक्ट में, लगातार वहां पे लगातार सनरेज गिर रही हैं। सो दैट मीन्स वहां पे लगातार 6 महीने तक दिन है। एंड वही चीज उल्टी है नीचे वाले 23.5 डिग्री में, वहां पे लगातार 6 महीने रात है। तो आपने कहीं ये पढ़ा होगा कि 6 महीने लगातार दिन, 6 महीने लगातार रात। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करो, दोबारा समझो, आ जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। तो जी मैंने आपको समर सोलिस समझा दिया, मैंने आपको विंटर सोलिस समझा दिया। ठीक है, बता दी किस पे 90 डिग्री पड़ रही है 9, और ये 6 महीने दिन रात का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया मैंने। ठीक है जी, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इक्विनॉक्स। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब है इक्वल डे एंड नाइट। अच्छा हाँ, ये डे और नाइट का कॉन्सेप्ट तो भी रह गया।
भाई आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी अब कि जब जब यहाँ पे जब यहाँ पे सन रे सीधा सीधा 90 डिग्री बना रही है, सन रेज सीधा 90 डिग्री बना रही है, तो भाई सन रेज का इफेक्ट ज्यादा है, तो ये वाला एरिया होगा जहां पे जो है सबसे बड़ा दिन होगा। पर्टिकुलरली इस जगह पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सबसे बड़ा दिन होगा, इस बात को तो क्लियर है। उस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पर्टिकुलर में पॉइंट बता रहा हूँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बिकॉज वहां पे सनरेज डायरेक्ट पड़ रही है ना भाई, लंबे टाइम तक रहेगी, तो वहां पे सबसे बड़ा दिन होगा। यानी समर सोलिस्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा बड़ा दिन होता है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी मैं पर्टिकुलर बता रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एग्जैक्ट सिचुएशन दिखने को मिलती है। और उसी टाइम पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा बड़ा दिन है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा बड़ी दिन है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा बड़ी रात होगी। समझ में आई बात? यही चीज एकदम उल्टी होगी, यही चीज एकदम उल्टी होगी इधर, जब विंटर सोलिस्ट की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो ज्यादा बड़ा दिन है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ज्यादा बड़ी जो रात है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आप खुद इमेजिन करो कि हम का सर्दी, सर्दी में लंबी रातें होती है, आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे 21 दिसंबर को विंटर सोलिस्ट है, सबसे बड़ी रात, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी दिन, एंड उल्टा ऑन विंटर सोलिस्ट, ऑन समर सोलिस्ट। अब मैं बात करता हूँ इक्विनोक्स की। इक्विनोक्स में मामला है इक्वल डे एंड नाइट का। अगर आप ध्यान से देखो, ये सन है, यहाँ पे दीज पोजिशन आर इक्विनोक्स। अब यहाँ पे जो लंबी दिन और रात हो रही थी समर सोलिस्ट और विंटर सोलिस्ट में, ये सारा बिकॉज ऑफ अर्थ टिल्ट हो रहा था। अब जब सिचुएशन यहाँ पे अब देखो ना, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे सन है, वो टिल्ट का तो सारा मामला खत्म होगा ना, सीधी पड़ रही है लाइट, तो लाइट तो सीधी पड़ रही है, टिल्ट से क्या मतलब रह गया? अब यहाँ पे सीधा 90 डिग्री पे पड़ रही है। 90 डिग्री कहां पे? इक्वेटर पे। इक्विनोक्स पे, इक्वेटर पे 90 डिग्री पड़ती है, सीधा पड़ रही है ना भाई, यहां से सीधा पड़ रही है। तो दोनों इक्विनोक्स पे हमेशा 90 डिग्री पड़ती है इक्वेटर पे। इक्वल डेज एंड नाइट होते हैं पूरे अर्थ पे, बिकॉज टिल्ट का इफेक्ट खत्म होगा, बिकॉज सन रेज डायरेक्ट पड़ रही है। इमेजिन करने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। भाई यहाँ पे डेज और नाइट का छोटे बड़े का हिसाब हो रहा था, बिकॉज जो है अर्थ जो है टिल्ट थी। यहाँ पे जो है अर्थ सीधा सीधा सनरेज पड़ रही है इधर, तो अर्थ का टिल्ट का मामला ही खत्म हो गया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज इक्विनोक्स। इक्विनोक्स पे इक्वेटर पे सीधा 90 डिग्री हिट करती है, वर्टिकल रेज होती है इक्वेटर पे, राइट है, समझ में आ गया। और इक्वल डेज एंड नाइट। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका सीजन्स का। अब 21 मार्च को यहाँ ये वाला इक्विनोक्स होता है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे स्प्रिंग आनी होती है, दैट इज इसको स्प्रिंग इक्विनोक्स बोलते हैं। 27 सितंबर को अप्रोक्सीमेटली 6 महीने बाद यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आना होता है, दैट इज वाई इसको ऑटम इक्विनोक्स बोलते हैं। दो सोलिस्ट, दो इक्विनोक्स मैंने आपको समझा दिए, 3-3 महीने के गैप पर होते हैं। सोलिस्ट दो कोरस्पोंडिंग सोलिस्ट में 6 महीने गैप है, दो कोरस्पोंडिंग इक्विनोक्स में 6 महीने गैप है, इनमें सब में आपस में 3-3 महीने गैप, टोटल 12 महीने हो रहे हैं, 1 साल हो रहा है। ये मैंने इन्हीं चीज को लिखा हुआ है। 21 जून को सोलिस्ट हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट है, डायरेक्टली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, और जो पोल्स है उन पे कम कम हीट पड़ती है। ये सारी बातें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई यहाँ पे, नोट्स रेफर करने, समझा मैंने वहां पे दिया। आर्कटिक सर्कल को कंटिन्यूसली डे लाइट वो विंटर सॉरी समर सोलिस्ट में आर्कटिक सर्कल है, लगातार 6 महीने तक वो दिन एक्सपीरियंस करता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, ये सारी बातें, लॉन्गेस्ट डे तो शॉर्टेस्ट नाइट, ये सारी फीचर्स मैंने बता दी समर सोलिस्ट के। एकदम उल्टा होगा विंटर सोलिस्ट का, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सीधा पड़ रही है, ठीक है, लाइट, एंड वो फिर जो डे और नाइट वाला कॉन्सेप्ट है उल्टा हो जाएगा। इक्विनोक्स का मैंने बता दिया, 21 मार्च एंड 22 सितंबर, 22 23 ये चलता रहता है, वेरी करता है, 22 to 23 है, ठीक है। और ये भी 21 से 22 होता है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशन पे। सीधा पड़ता है, ऑटम सीजन आने वाला होता है, इसलिए ऑटम इक्विनोक्स, राइट है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। मैं आपको ये समझा पाया हूं कि जो रोटेशन मोशन है ये कोज करता है डेज एंड नाइट, और जो रिवोल्यूशन मोशन है ये कोज करता है सीजन्स। समझ पा रहे हो आप? डेज एंड नाइट और सीजन्स। क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्टेस्ट डे लेंथ अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ऑन। क्वेश्चन नंबर 1, द शॉर्टेस्ट डे लेंथ अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको इसी चीज से लिंक करना है, इसी चीज से आपको लिंक करना है, शॉर्टेस्ट डे लेंथ अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो मैंने आपको बताया था सारा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे। सेकंड क्वेश्चन, ये जो आपने समझा है सारी की सारी चीजों को, सारे की सारी चीजों को एकदम से
सारी की सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी अगर आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। विंटर ऑटम सारी चीजें अटेम्प्ट करना और इसका आंसर कमेंट में देना। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब मी ऑन टेलीग्राम लर्न विद सुमित। अगर आप पर्टिकुलरली एनडी एयरफोर्स सेक्शन वाई कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे फायदा उठा रहे हैं मेरा, आप भी उठा लो यार, आप भी पढ़ लो। वहाँ पे कंप्लीटली डिटेल्ड कोर्सेज में लेता हूँ, बहुत सारी फ्री क्लासेस भी चलती है, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलने लग जाएगी। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सुमित कुमार 9 आप लगा के ले सकते हैं, फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। किसी टाइप की कोई दिक्कत हो आप तो मुझे बात कर सकते हैं मुझसे इस नंबर पे। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सुरक्षित हैं, सेफ है। कोरोना के इस समय में आपकी फैमिली भी सुरक्षित है। तो जी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।